गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारा पेपर है उसका जनरल इन्फॉर्मेशन राजस्थान के बारे में और उसके अलावा लोकेशन और फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान की किस तरीके से राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता रहना चाहिए कि कितने चरणों में वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ, इसमें से प्रश्न चाहते हैं। ये लोकेशन राजस्थान की आपको इस मैप पर दिख रही है। तो नॉर्थ वेस्ट जो है वो लोकेशन हम इंडिया के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान की आती है। एशिया के अंदर, दक्षिण के अंदर लगभग भारत की लोकेशन है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली इसका लोकेशन हमें एक मैप के अंदर राजस्थान की जो लोकेशन है वो आपके सामने मैप्स में क्लियर हो रही है कि किस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया राजस्थान की लोकेशन है। बाकी हम राजस्थान की इंडिविजुअल लोकेशन और आगे देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन में। ये सामान्य जानकारी है, कुछ और चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके अंदर अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार बता रखा है राजस्थान का, जो 23/3 से 30/12 और 69/30 ईस्ट से 78/17 ईस्ट का है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हैं। तो राजस्थान जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और उसके अलावा ईस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में राजस्थान जो है स्थित है। क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत का 10.4% या 1/10 भाग जो है राजस्थान इसके अंदर अपना रखता है। पाकिस्तान से लगी सीमा का जो लेंथ है वो 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ लाइन इसको हम कहते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है जैसलमेर है। 38,401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। भारत में लद्दाख के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जैसलमेर है। सबसे छोटा जो जिला है राजस्थान का वो धौलपुर है और 3033 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कुल स्थलीय सीमा 5920 और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से लगी सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये चीज़ों के अलावा और हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं तो एमपी और सर्वाधिक एमपी से इसकी होती है। एमपी से इसकी सर्वाधिक राज्य सीमा लगभग 1600 किलोमीटर है जो कि मैक्सिमम है और पंजाब से 89 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपको अंतर्राज्यीय सीमाओं में ध्यान रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, तो 8 जो जिले हैं उससे अंतर्राज्यीय मतलब जो 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा है वह जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंक। और पाली जिला जो है 8 जिलों में जिला जिससे सर्वाधिक सीमा या जिले लगे हुए हैं वो पाली है और उसके पश्चात जो धौलपुर की सीमा टकराती है 2 राज्यों से, यूपी और एमपी से। इसी प्रकार से लंबाई व चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 520 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। तो 826 और 869 इसकी लेंथ और विड्थ है राजस्थान की। और वर्तमान राजस्थान का गठन हमने भी देखा था फॉर्मेशन में कि 1 नवंबर 1956 के अंदर का स्थापना दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। और 28, 29 और 30 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो थे आपके क्रमशः 12 राजसमंद और दौसा, जो कि 10 अप्रैल 91 के अंदर ये बने थे। और 31 नंबर पे जो जिले का गठन हुआ वो अप्रैल 94 के अंदर हनुमानगढ़ का हुआ। और 32वां जिला जो हमारा रहा राजस्थान का 18 जुलाई 1997 के अंदर वो करौली हुआ। और उसके बाद में 33 नंबर पे जो जिला बना वो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से 33 जिले हमारे राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कुछ विशेष बातें इसमें और है जो यहाँ पे स्पष्ट है। राज्य का जो पशु है वो चिंकारा गौड़ावन है और राज्य पुष्प या वृक्ष जो है रोएड़ा खेजड़ी हम कह सकते हैं है।
यहाँ का, और कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के डूंगरपुर, और ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर, जिले के हेडक्वार्टर। तो ये जयपुर संभाग के अंदर जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जबकि जोधपुर के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, और बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और कोटा संभाग के अंदर कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसी के अलावा उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित किए जाते हैं। अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक सम्मिलित किए जाते हैं जिले, और भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, और इसकी जो 7वें संभाग की घोषणा है वो 4 जून 2005 को हुई। अब हम जनरल इंफॉर्मेशन में पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है कि 2001 और 2011 के अंदर जनसंख्या का हम एनालिसिस भी कर सकें और उसको आसानी से कई चीज़ें एट ए ग्लांस हम देख सकें। इस अकॉर्डिंग आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए, समझने में आसानी के लिए टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई है। और उसके अंदर 2001 के अंदर पॉपुलेशन जो है वो 4.64 करोड़ थी, और भारत का 10वां भाग था, जबकि 2011 के अंदर 6.86 करोड़ और भारत का 8वां जो है वो स्थान इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व जो है वो 2001 में 165 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 201 स्क्वायर पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार से लिटरेसी की हम बात करें तो 2001 के अंदर 60.4% और 67.0% हो गई वो 2011 में। इसी प्रकार से सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं तो 921 और 926 सेक्स रेशियो भी बढ़ा है। और साक्षरता की हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट है 2001 और 11 के फिगर्स आपके सामने हैं कि कुल जो साक्षरता है उसमें 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है राजस्थान में, और 60.4 से 67.0 ये हुई। और इसी प्रकार से पुरुष और महिला साक्षरता भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो कोटा 2001 में 73.5% और 2011 के अंदर भी कोटा रहा, जिसके अंदर 77.48% जो है वहाँ की लिटरेसी रेट रही। इसी प्रकार से न्यूनतम साक्षरता जो 2001 के अंदर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहती है और 45.54% वहाँ पे लिटरेट पर्सन रहे, पॉपुलेशन रही। और इसी प्रकार से 2011 में ये बदल कर जालोर हुआ और वहाँ 55.58। तो ये चीज़ें हैं। ये एक मैप आपके सामने और है जो कि डिविजन्स जो है वो आपको स्पष्ट कर रहा है। हमने उस 2-3 मैप पहले जो आपको बताया था उसके अंदर और भी चीज़ें इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर भी आपको एक बार डिविजन्स को ये रिविज़न हो जाएगा कि आपको पता रहे कौन कौन से डिविजन्स हैं और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हमने देखे थे। जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व है 2001 में जयपुर का था 260 और 2011 में भी जयपुर का रहा 598%। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो न्यूनतम जो इस घनत्व की बात करें तो जैसलमेर में 13 2001 में था, और जैसलमेर में ही न्यूनतम घनत्व 2011 में रहा जो कि 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहा। आगे यहाँ पे मैंने एक ऊपर टेबल में दे रखा है 2021 में 2021 का भी आप इसके अंदर आगे मेंशन करके इसको एट ए ग्लांस कंपेयर कर सकते हैं आने वाले समय पर भी। लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है वो डूंगरपुर का रहा 2001 में, और 2011 में वो डूंगरपुर का ही रहा मैक्सिमम 990। ये प्रति हजार होता है। आपको सेक्स रेशियो के बारे में जानकारी होगी कि सेक्स रेशियो का अर्थ होता है प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो सर्वाधिक डूंगरपुर का और न्यूनतम जैसलमेर का रहा 2001 में, लेकिन न्यूनतम के अंदर परिवर्तन हुआ 2011 में और 845 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पाई गई जो कि धौलपुर में रही। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि की यदि हम बात करें तो 2001 से 11 के बीच में
जो जनसंख्या वृद्धि रही राजस्थान की वो 21.44% रही, जबकि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 17.64% रही। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि राजस्थान में जो है जनसंख्या वृद्धि की दर भारत की तुलना में अधिक रही। कितनी अधिक रही वो आप इसके अंदर लेस करके बता सकते हैं कि कितना परसेंट अधिक रही। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में बाड़मेर जिले में रही और वो 32.55%, और इसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के बीच दौरान जो है वो गंगानगर जिले की रही 10.06। अब एक और टेबल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गई है लास्ट के अंदर कि जन्म दर और मृत्यु दर, तो यह भी प्रति हजार होती है और 2001 और 11 के अंदर जो है राजस्थान और भारत की तुलना करके यहाँ पे दिखाई गई है कि किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर रहा या 2001 और 2011 में क्या उसमें स्थितियां रही। तो राजस्थान के अंदर 31.1 और 26.1 भारत में रही 2001 में जन्म दर, जबकि मृत्यु दर जो है क्रमशः राजस्थान और भारत के अंदर 8.4 और 8.7 प्रति हजार रही। 2011 में राजस्थान के अंदर 27.2 बर्थ रेट और 22.5 भारत में ये बर्थ रेट रही, और इसी प्रकार से जो डेथ रेट जो है राजस्थान के अंदर 6.6 जबकि भारत के अंदर 7.3। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, इन पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने और आपके लिए जो ज़्यादा आवश्यक समझी उसको मैंने कर दिया। अभी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, 27 मीटर की हाइट है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर है, प्रवेश द्वार भरतपुर जिले को कहा जाता है, और कश्मीर जो है राजस्थान का वो उदयपुर कहलाता है, और पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर और राजमहलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। तो ये कुछ